रामायण से जुड़ी एक कथा जो लोगों ने बहुत ही कम सुनी और पढ़ी होगी। राम सेतु निर्माण में वानर सेना का योगदान तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप गिलहरी का योगदान जानते हैं? दरअसल रामेश्वरम में जब राम सेतु पुल बन रहा था, तब हनुमान जी सहित वानर एवं भालू सभी अपना सहयोग दे रहे थे। नल और नील को एक ऋषि का श्राप था कि वह जो भी पत्थर जल में फेंकेंगे वह तैरते रहेंगे। कोई वहाँ पत्थर पहुँचा रहा था, कोई बड़े बड़े वृक्ष लाकर दे रहा था। वहाँ पर एक नन्ही गिलहरी भी राम सेतु पुल में अपना योगदान कर रही थी। वह बार बार समुद्र के किनारे जाती, वहां लेटकर अपने शरीर में जो रेत चिपकती उसे वह राम सेतु पुल वाले स्थान पर जमा कर देती थी। किसी ने उसे देखकर प्रभु श्री राम जी को बताया तो प्रभु श्री राम जी नन्ही गिलहरी को अपने कोमल हाथ में लेकर उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन गए। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी की उंगलियों के निशान आशीर्वाद के रूप में आज भी हर गिलहरी पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अंत में प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने के लिए समुद्र किनारे पहुंचते हैं। तब प्रभु श्री राम 3 दिन तक समुद्र देव की पूजा करते हैं और उनसे रास्ता देने का अनुरोध करते हैं। समुद्र देव के रास्ता नहीं देने पर श्री राम क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण समुद्र को सुखाने का निश्चय करते हैं। इससे भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम को बताया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वे प्रभु श्री राम को ये सुझाव देते हैं कि उनकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर भाई हैं, जिन्हें बचपन में उनकी शरारतों के कारण किसी सिद्ध अर्षि से श्राप है कि वे जो भी चीज पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगी नहीं। वे श्री राम को बताते हैं कि नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं। ये सुनकर श्री राम नल और नील से सेतु बांधने के लिए कहते हैं। बाद में वानर सेना की सहायता से सेतु बन जाता है और पूरी वानर सेना लंका पहुंच जाती है। नील भी साहस में सुग्रीव के समान वीर वानर था। वह अग्नि के पुत्र और वानर सेना के सेनापतियों में से एक थे। राक्षसों का सेनापति प्रहस्त युद्ध में नील द्वारा ही मारा गया था। दोस्तों, एक बार वनवास के समय भगवान राम अपनी कुटिया के बाहर सो रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक कौवा आ गया और भगवान श्री राम की नींद खराब करने लगा। उस कौवे ने माता सीता को भी अपना पंजा मारकर घायल कर दिया था। माता सीता की खून की बूंद जैसे ही भगवान राम के ऊपर गिरी, वे तुरंत ही नींद से जाग गए। माता सीता के खून को देखकर भगवान राम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने उस कौवे के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर भगवान राम को पता चला कि वह कौवा तो इंद्र का पुत्र जयंत है। जयंत अपना जान बचाने के लिए अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन भगवान राम द्वारा चला इस ब्रह्मास्त्र को इंद्र तो क्या, स्वयं महादेव भी नहीं रोक पाते। अंत में वह कौवा भगवान राम के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। फिर भगवान राम ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को रोक पाना भगवान राम के लिए वह असंभव था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उस कौवे के दाहिने हाथ की तरफ मोड़ दिया, जिससे उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन साथ ही साथ भगवान राम ने उस कौवे को वरदान दिया कि तुम अपने एक ही आंख से वो सब कुछ देख पाओगे जो 2 आंख वाले भी नहीं देख सकते।